विराट कोहली जो टीम इंडिया की स्ट्रेंथ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, इस वर्ल्ड कप में इंडिया की वीकनेस बन गए हैं क्योंकि वो ओपनिंग रोल में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। 6 इनिंग में 66 रन, 11 का एवरेज। अब ये तो विराट कोहली ने भी नहीं सोचा होगा कि ओपनिंग में उनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस रहेगी। 37 का हाईएस्ट वर्सेस बांग्लादेश, अगर उसे निकाल दें तो विराट कोहली ने तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है। एवरेज 10 का भी नहीं, 2 डक्स बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में और एक रन का स्कोर। तो विराट कोहली कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से विराट कोहली आउटसाइड नॉइज की तरफ परेशान हो गए हैं। जिस आउटसाइड नॉइज को लेकर के उन्होंने आईपीएल में बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो 15 सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ, आउटसाइड नॉइज पे ध्यान नहीं देता, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है। मुझे लगता है वो आउटसाइड नॉइज विराट कोहली पे असर कर रही है। विराट कोहली उस सारे क्रिटिक्स को जवाब देना चाहते हैं जो कह रहे हैं विराट कोहली तेज नहीं खेलता, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कम है। मुझे लगता है विराट कोहली आते ही चौके छक्के मारना चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली को समझना पड़ेगा कि ये पिचेस थोड़े अलग हैं। जरूरी नहीं है विराट कोहली को कि वो आते ही चौके छक्के मारे। अगर विराट कोहली 3 या 4 ओवर तक सिंगल्स लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन करेगा कि विराट कोहली क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा दूसरे एंड से एक तेज स्ट्राइकर हैं, उनके बाद आने वाले ऋषभ पंत भी एक तेज स्ट्राइकर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो रोल आरसीबी में विराट कोहली का था वो इंडियन टीम में भी है। इंडियन टीम में विराट कोहली अगर 3 ओवर बैटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ के पिचेस 240 250 वाली नहीं है जैसे आईपीएल में थी। यहाँ पे 130 140 भी मैच विनिंग टोटल्स रहते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन पिच 170 180 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर विराट कोहली अपनी नेचुरल गेम भी खेले तो आई थिंक दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। मैंने एक वीडियो बनाई थी हार्दिक पांड्या के बारे में जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और मैंने कहा था कि डाउन एंड आउट हार्दिक पांड्या विल बी इंडिया की प्लेयर इन द वर्ल्ड कप, और हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया है। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बल्कि आईपीएल में वो बुरी तरीके से बैटिंग बॉलिंग हर तरीके से फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो काफी रिलैक्स्ड हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, ठीक बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक भी ऐसा मैच नहीं रहा है जिसमें उन्होंने बैट या बॉल से परफॉर्म नहीं किया हो। अगर बॉलिंग में फेल होते हैं तो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं, अगर बैटिंग में फेल होते हैं तो बॉलिंग में परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसी ना किसी वे में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक ऑलराउंडर का रोल परफेक्ट तरीके से निभा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं विराट कोहली को भी बैक करूंगा। विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो समझते हैं सिचुएशन क्या है, परफॉर्मेंस अब उनकी कितनी जरूरी है टीम इंडिया के लिए। अगर विराट कोहली सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल से लोग भूल जाएंगे उन्होंने ग्रुप स्टेज में क्या परफॉर्मेंस दी थी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं विराट कोहली के लिए भी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल और फाइनल में खेल के मैच विनर बन जाए। एम एस धोनी की भी परफॉर्मेंस आपको याद हो 2011 वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में धोनी की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल में वो बहुत लो स्कोर पे आउट हो गए थे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया बिल्कुल फंस गई थी जहां पे रैना और युवराज ने मैच बचाया था। लेकिन फाइनल में धोनी ने 91 बनाया और लोग भूल गए कि धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस की है। विराट कोहली के लिए भी इसी सिमिलर मौका है। अगर वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक 70-80 की इनिंग्स खेल लेते हैं और फिर टीम इंडिया को फाइनल में ले जाते हैं तो लोग भूल जाएंगे कि ग्रुप स्टेज में क्या हुआ था। सेमीफाइनल में मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से रिमाइंड करा दूं कि बारिश की प्रोडिक्शन है, और अगर बारिश हो गई तो टीम इंडिया को डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी मैं कहूंगा कि बिग हर्डल क्रॉस्ड। लेकिन इंडिया रिवेंज के बारे में भी सोचेगी, जो कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने उन्हें 10 विकेट से हरा दिया था। अगर ये मैच होता है तो टीम इंडिया अग्रेसिव होकर उतरेगी और कोशिश करेगी कि उस रिवेंज का बदला ले। उस मैच में विराट कोहली ने एक 40 बॉल 50 की इनिंग्स खेली थी जो मेरे ख्याल से काफी स्लो थी। रोहित शर्मा ने 27 बॉलों पे 27 बनाई थी जो कि उससे भी पुअर इनिंग्स थी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों लेजेंड्स ऐसा सोच रहे होंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो तेज खेल के इंग्लैंड से रिवेंज ले सकते हैं। पिच आइडियली अगर मैच होता है तो एक अच्छी पिच है, यहाँ पे 180 190 का टोटल बन सकता है, और हाई स्कोरिंग गेम्स में इंग्लैंड मेरे ख्याल से ज्यादा लीथल हो जाता है। अगर ये लो स्कोरिंग पिच होती जैसे 120 130 वाली तो फिर इंग्लैंड के लिए मुसीबत थी, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन स्पेशली जो पावर स्ट्राइकर्स हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते। इंडिया के स्पिनर्स का रोल वर्सेस इंग्लैंड बहुत ज्यादा हो जाता है, कुलदीप यादव का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इट्स हाई टाइम कि रविंद्र जडेजा भी अब थोड़ा स्टेप अप करें। As far as Virat Kohli is concerned, I will back Virat Kohli. He's too big a player. He's not in bad form. He's just going through a lean patch, and I'm sure Virat Kohli will step up
बैटिंग कोच भी उनके बारे में बात कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से पूरी मैनेजमेंट उनसे डिस्कशन कर रही होगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डक से वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे। तो आई थिंक कि इंग्लैंड को वो सारे लॉसेस के, सारे पुअर परफॉर्मेंसेस के बदले चुकाना पड़ सकता है और विराट कोहली हो सकता है कि अपनी बेस्ट इनिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ खेलें। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन में हार्दिक पांड्या का वो वीडियो का लिंक अटैच किया है जो मैंने वर्ल्ड कप से पहले बनाया था और बताया था कि क्यों हार्दिक पांड्या जो एक डाउन एंड आउट चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्लेयर डाउन एंड आउट होता है, अगेंस्ट द वॉल होता है, तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। इंडिया भी जब 2007 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में एलिमिनेट हो गई थी, तो उसके बाद उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आया था T20 वर्ल्ड कप में। तो वेरी कॉन्फिडेंट कि विराट कोहली भी सिमिलरली इन सारे क्रिटिसिज्म को बैक करेंगे। अभी विराट कोहली को इस पोजीशन से हटा के नंबर 3 पे करना और भी बड़ी गलती होगी। विराट कोहली जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं उन्हें खेलने दिया जाए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऑफ कोर्स आई रियली होप कि इस बार इंडिया की पहले बॉलिंग आ जाए और इंडिया चेज करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग में इतनी जान है कि इंडिया कितना भी टोटल दे वो चेस कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग हो तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स आके इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इंग्लैंड भी थोड़ा केयरफुली खेलेगी। क्या होता है, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बट आई स्टिल बैक and I predict that Virat Kohli might just be the man of the match in the semi-finals. Keep watching, guys. Thank you.